पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क देखो। समझो एक ऑब्जेक्ट है, हाँ, वो कहीं तो पाथ में ट्रेवल कर रहा है, मूव हो रहा है, मोशन है। पॉइंट ए पे था पहले, फिर पॉइंट बी पे चला गया, फिर पॉइंट सी पे आ गया, कुछ भी पाथ हो सकता है उसका, फिर पॉइंट डी पे आ गया, फिर वापस से पॉइंट सी पे चला गया। ओके, ऐसे उसका पाथ है। फिर यहाँ से आने के बाद वो चला गया पॉइंट ई पे। ओके, फिर वापस इधर आ गया एफ पे। ओके, फिर यहाँ से वापस आ गया ई पे। ओके, फिर यहाँ से चला गया जी पॉइंट पे। ओके, ऐसा कुछ भी मोशन है उसका। हाँ, अभी इस केस में तुम्हारा डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस अपना पूरा जितना जितना उसने ट्रेवल किया, मीन्स ए टू बी वाला डिस्टेंस प्लस बी टू सी आया है, प्लस सी टू डी आके वापस डी टू सी आया, मीन्स दो बार सी सी डी वाला डिस्टेंस आ गया है। हाँ, फिर यहाँ से सी में चला गया है वो। ये क्या है? पूरा डिस्टेंस है, जितना उसने कवर किया डिस्टेंस, पाथ जितना कवर किया है, चाहे वो ऐसा हो वापस हो, कुछ भी हो। फिर सी टू ई आया है, ई से एफ में गया और फिर वापस एफ से ई में आया, मतलब 2 टाइम्स ई एफ वाला डिस्टेंस कवर किया, फिर प्लस ई जे में आ गया, फिर फाइनली इधर आके वो स्टॉप हो गया। मतलब हाँ, तो ये सब इतना सब मिला के डिस्टेंस इतना उसने कवर किया। ओके, मतलब समझो एक बस जा रही है, अलग अलग रूट ले लेके वो जा रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना, जितनी वो चलती है उतना उसका, अगर स्पीडोमीटर में कल किलोमीटर तो होता है ना, इतना रनिंग हो गया, मतलब इतना डिस्टेंस हो गया, लेकिन फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुई और एंड कहाँ होती है, वहां से एक स्ट्रेट लाइन अगर मारोगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है? ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ के लो। अपना जो स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट है वो वहीं पे डिफर करता है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड में क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, एंड वेलोसिटी कितना है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है। ठीक है, सो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो कि यहाँ पे है। ये अपने 3 इक्वेशंस है। सबसे पहला हम लोग ये इक्वेशन ले लेते हैं, जस्ट कंसिडर द फर्स्ट इक्वेशन, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब तुम्हें समझो इसमें से डायरेक्टली पावर निकालने को बोला होगा, वर्क डन पता होगा, टी पता होगा, तो तुम ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे। समझो तुम्हें ये पावर दिया है, टाइम दिया है, वर्क निकालना है उसमें से। हाँ, तो तुम्हें क्या दिया है? यू नाउ दिस, ये जो क्वांटिटी है अननोन है तुम्हारी, ये तुम्हें निकालनी है, मतलब एक तरफ इक्वेशन की तुम्हें सिर्फ यही रखनी है, बाकी जो भी नॉन क्वांटिटी ये और ये है वो तो एक तरफ आनी चाहिए। ठीक है, अब जो मैंने तुम्हें बोला था ये कंसेप्ट ठीक से समझ के लेना। प्लस के ऑपोजिट माइनस, मल्टीप्लिकेशन के ऑपोजिट डिवाइडेड बाय। ठीक है, जहां पे अपनी अननोन क्वांटिटी के साथ नॉन एक क्वांटिटी आ जाती है और वो नॉन क्वांटिटी हटा के दूसरी तरफ डालनी है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रुको, घाई मत करना, सुनो पूरी तरह से सब सुन के लो। तो इन दोनों का नॉन और अननोन क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है वो पहले समझो, और उस रिलेशन के उल्टा रिलेशन दोनों तरफ कर लेना। दोनों तरफ करोगे तो एक तरफ से ये हट जाएगा नॉन वाला और वो नॉन दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। मतलब अभी इसमें और इसमें रिलेशन क्या है? देखो, डिवीजन है, डिवीजन के उल्टा करो मल्टीप्लिकेशन। ओके, उल्टा करो मल्टीप्लिकेशन, मतलब दोनों तरफ उल्टा करोगी तो एक तरफ से गायब हो जाएगा, एक तरफ आ जाएगा। इसी को हम लोग इस तरफ डालना बोल रहे थे। तो ये उठा के इस तरफ डालोगे तो ये और इसका जो रिलेशन है वो देखो, इस तरफ जाते 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 वो उल्टा हो जाएगा, दूसरी तरफ उल्टा होके पलट के पहुंच जाएगा। पलट के किस तरफ से पलट के? डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन, प्लस है तो माइनस, बीच का, इनके दोनों के बीच का जो साइन है वो उल्टा होके पहुंच जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस इक्वेशन से तुम मुझे बताओ कि वर्क का
टाइम का, अभी दो ही है ना इसमें, दो ही तो है ना चीजें। हाँ तो वर्क इज विल बी इक्वल टू हाउ मच एंड दिस विल बी इक्वल टू टी विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये तुम मुझे बताओ। तो ये पहले वो डिवीजन बताओ। है। हाँ हाँ इसीलिए अभी वो टी उस तरफ, पहले इस तरफ मल्टीप्लाई होगा और उस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहाँ से हट हाँ जाएगा तो वो कैंसिल होके यहाँ वहाँ पे पे टी आ हट, जाएगा। हाँ तो टी इंटू हाँ टी आ जाएगा। पी इंटू टी, हाँ ऑलरेडी पी इधर है, हाँ तो इंटू टी। मल्टीप्लाइड में टी आ जाएगा, करेक्ट। अभी समझ में आया हाँ तुम्हें। अब ना अभी ये जरा ये मुझे बताओ, ठीक से ध्यान देके बताओ। इसका भी तो डिवीजन ही है पर हाँ नहीं, तुम्हें अभी टी चाहिए। ओके अब तुम कौन सा फॉर्मूला देखो। हाँ अब तुम देखो, ये टी तुम्हें डिनोमिनेटर में है, ये तुम्हें, लेकिन हम लोग जब टी यहाँ पे बात करते हैं तो वो न्यूमरेटर में आ जाता है, तो तुम क्या करोगे। हाँ तो भी हाँ डब्ल्यू डिवाइड बाई टी पी क्या हो जाएगा वो, डिवाइडेड बाय पी। समझा। नेक्स्ट इक्वेशन सिंपल वाला ले लेंगे, ये वाला तीसरा वाला पहले ले लेंगे हम लोग। हाँ ओके, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। ओके अब तुम्हें F चाहिए तो तुम F का इक्वेशन क्या बोलोगी। ओके और V चाहिए तो V का इक्वेशन क्या करोगी। हाँ अभी हाँ F के लिए मैं करूंगी V डिवाइडेड बाय P। F के लिए, F तुम्हें एक तरफ F रखना है तो V हटाना है यहाँ से, V को P डिवाइडेड बाय P। हाँ तो ध्यान से देखो, आराम से बताओ। और अभी V रखना है इस एक तरफ, F नहीं चाहिए, F दूसरी तरफ डाल देना है। कैसे क्या करोगी, P मल्टीप्लाइड बाय F। ठीक से इक्वेशन को देखो, कंसेप्ट ही समझ। F मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, इस तरफ क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। जो तुमने ये यहाँ पे किया वही यहाँ पे नहीं आएगा क्या, आएगा सिर्फ एक क्वांटिटी इसकी जगह तुम अभी हाँ F डिवाइडेड बाय P। नहीं हाँ नहीं, इतनी तकलीफ होने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ P डिवाइडेड तुम्हें बाय क्या F। चाहिए, पहले क्या चाहिए वो देखो, V चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, ये बेसिक इक्वेशन ये है अपना। ओके दिस इज योर बेसिक इक्वेशन, लुक एट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखो, इस एक तरफ V रखो, F नहीं चाहिए। हाँ F नहीं चाहिए मतलब क्या होता है, F को हाँ हटाने के लिए क्या डिवाइडेड करोगे। बाय F करूंगी। हाँ तो इस तरफ ऑलरेडी क्या है, तो ऑलरेडी क्या है वो लिखना, सबसे पहले ऑलरेडी क्या है वो बोलो, P है। P है। तो अभी नीचे F आ हाँ जाएगा। तो बाकी इस तरफ पहले क्या हटाना है वो पहले मत सोचो, ऑलरेडी क्या है वो पहले सोचो, तभी जाके तुम्हारा फॉर्मूला करेक्ट आएगा, नहीं तो तुम बस यही सोचते रहोगे इतना बात। नो इट इज नॉट दिस पॉइंट, इट इज इस तरफ, इस तराजू के इस तरफ क्या है वो देखो ना, यहाँ से उठा के उधर डालना है तुम्हें, लेकिन उल्टा करके डालना है, नहीं तो यहाँ पे पाड़ा तक आगे नीचे आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर चल जाएगा। नो इट हैज टू बी अ बैलेंस, करेक्ट। सो क्या आना चाहिए फॉर्मूला अभी, P डिवाइडेड बाय F। P डिवाइडेड बाय F, ठीक है। अपना इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू एफ एस अपॉन टी। अभी इसमें तुम्हें F निकालना है, F एक ही तरफ रखना है, तो इस तरफ क्या क्या आने वाला है और कैसे आने वाला है, वो P भी इसमें आने वाले थे। जो भी है उसमें आना ही चाहिए ना हनी। अभी इतनी देर मैंने क्या बोला, हाँ जो ऑलरेडी है वो तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो बोलो। P डिवाइडेड बाय P पहले सबसे पहले नहीं तो डिविजन वगैरह सब बाद में बोलो, सबसे पहले इस तरफ ऑलरेडी क्या है वो लिखना पड़ेगा तुम्हें। इक्वेशन के एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है, P है तो P आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, तो वो पहले बोलो P। अभी बोलो बाकी बाकी के टर्म्स F से हटा के इस तरफ किस तरीके से तुम डालोगी, ये जो टर्म्स है दोनों ये हटाने पड़ेंगे तुम्हें, इस इक्वेशन में सिर्फ F रखना है तुम्हें, और ये दोनों टर्म्स हटाने हैं, इस तरफ डालने हैं, मतलब इस साइड पे डालने हैं। तो क्या करोगे अभी, ऑब्वियसली ना। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय S हो जाएगा। हाँ अभी सही आया तुम्हारा, ठीक है। अब ये मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तुम बताओगे मुझे कौन सा वाला S का। सॉरी हाँ S का क्या आएगा, T नहीं मैं बताती हूँ, तुम बेसिक कंसेप्ट वापस से भूल गए हो।
पी भी है नहीं, पी है उसके साथ बाकी सब डाल दो। हाँ ठीक हाँ P into हाँ T divided by S। हाँ करेक्ट। फिर अभी टी का बोलोगे। P हाँ बोलो। multiplied by हाँ ये तुम किस तरीके से कर रही हो? तुम मुझे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बोलो। जो निकालना है ना, क्या निकालना है? टी निकालना है ना। टी निकालना है। हाँ हाँ। टी निकाल के कहाँ डालना है? इस तरफ डालना है। हाँ। और इस तरफ पी है वो अभी यहाँ पे रहेगा क्या? नहीं, वो किधर आ जाएगा? उस तरफ आ जाएगा। उस तरफ आ जाएगा। हाँ। तो तुम्हें बस इक्वेशन के एक पार्टे से दूसरे पार्टे में ये टी शिफ्ट करना है और पी इस तरफ शिफ्ट करना है। तो किस तरीके से शिफ्ट करोगे? T is equal to F हाँ multiplied by हाँ S हाँ upon P। हाँ